स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कैसे भंडासुर का जन्म हुआ और कैसे उसकी मृत्यु। एक ऐसा सच शायद ही आप में से बहुत कम लोगों ने सुना हो। भंड एक असुर था जो कामदेव की भस्म से उत्पन्न हुआ था। देवी त्रिपुर सुंदरी ने उसका वध किया। भगवान शंकर ने जब कामदेव को जलाया था तब उसकी भस्म वहीं पड़ी रह गई थी। एक दिन गणेश ने कौतूहलवश उस भस्म से पुरुष की आकृति बनाई। थोड़ी ही देर में वो सजीव होकर कामदेव की तरह सुंदर बालक बन गया। उसे देख गणेश जी ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि तुम भगवान शंकर की स्तुति करो। उस बालक को शत्रुद्रिय का भी उपदेश किया। उसका नाम आगे चलकर भंडासुर हुआ। भंड ने श्री गणेश जी की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उससे वर मांगने को कहा। उसने यह मांगा कि मैं देवता आदि किसी प्राणी से न मारा जाऊं। शिव ने उसे मोहमांगा वर दे दिया तथा साथ ही दिव्य अस्त्र शस्त्र भी दिए। उन्होंने उसे 60,000 वर्ष का राज्य भी दे दिया। ये सब देखकर ब्रह्मा जी ने ही पहले उसे भंड भंड कहा था। तभी से उसका नाम भंड पड़ गया। भंडासुर के वरदान मिलने की बात थोड़ी ही देर में संपूर्ण भुवनों में फैल गई। दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य ये समाचार पाकर भंडासुर के पास आए और मय के द्वारा शोणितपुर को फिर से सुसज्जित कराकर वहां भंडासुर का अभिषेक कर दिया। प्रारंभ में भंडासुर शिव जी अर्चना करता और उनके आदेश पर चलता था। उसके अनुयायी दैत्य भी धर्म का अनुसरण करते थे। इस तरह सौभाग्यशाली भंड की सुख समृद्धि के 60,000 वर्ष देखते देखते बीत गए। बाद में वो माया की चपेट में पड़ गया। अब 4 पत्नियों से उसे संतोष न था। वह एक दिव्य वारागना के मोह में पड़ गया। इसी बीच देवर्षि नारद देवताओं के पास आए और उन्हें समझाया कि इस क्षणिक आमोद प्रमोद को छोड़कर वे अपने भविष्य को सुनहला बनाएं। उन्होंने पराशक्ति की उपासना का परामर्श दिया और उसकी विधि भी बतला दी। देवताओं ने शीघ्र ही उनके आदेश का पालन किया। इधर दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य भंडासुर के पास आए और उसे सावधान करते हुए उन्होंने कहा, देवता अपनी विजय के लिए हिमालय में पराशक्ति की उपासना कर रहे हैं। यदि पराशक्ति ने उनकी सुन ली तो तुम कहीं के न रह जाओगे। अतः तुम शीघ्र ही देवताओं की पूजा में विघ्न डालो। भंडासुर दल बल के साथ देवताओं पर चढ़ आया। परांबा ने अपनी शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा के लिए ज्योति की एक अलंघ्य दीवार खड़ी कर दी। भंडासुर ये देखकर क्रोध से जल उठा। उसने दानवास्त्र चलाकर उसे तोड़ डाला, परंतु तत्क्षण ही वहां पुनः अलंघ्य दीवार खड़ी हो गई। अब भंडासुर ने वायाशास्त्र से इसे तोड़ा, किंतु तत्क्षण भंडासुर ने उसी दीवार को खड़ी देखा। तोड़ने में समय लगता था किंतु दीवार खड़ी होने में समय नहीं लगता था। हारकर भंडासुर शोणितपुर लौट आया। भंडासुर लौट तो आया था किंतु उसकी भय से देवताओं की दशा दयनीय हो गई थी। वे सोचते थे कि जिस दिन दीवार नहीं रहेगी उस दिन हम लोगों का बच सकता कठिन हो जाएगा। अब कहीं छिपकर नहीं रहा जा सकता। अंत में देवताओं ने निर्णय लिया कि या तो परांबा का दर्शन करें या यहीं भंडासुर के हाथों में मारे जाएं। उन्होंने घोर आराधना की। परांबा प्रकट हो गई। उनके अद्भुत दर्शन पाकर देवता कृतकृत्य हो गए। परांबा का स्वरूप श्रृंगार देवी के रूप में था। ब्रह्मा ने यह देखकर सोचा कि इनका विवाह शंकर से ही संभव है। इतना संकल्प करते ही भगवान शंकर कुमार बनकर वहां प्रकट हो गए। देवताओं ने उनका आपस में विवाह करा दिया और परांबा को उस पुर की अधीश्वरी बना दिया। उधर भंडासुर ने सारे विश्व को त्रस्त कर रखा था। उसने अहंकार में आकर अपने जनक श्री गणेश और शंकर जी की अवहेलना की। परिणाम स्वरूप भंडासुर के विरुद्ध युद्ध में गणेश जी ने भी परांबा सहयोग दिया। विश्व की रक्षा के लिए ललितांबा ने भंडासुर के साथ युद्ध किया। युद्ध में भंडासुर ने पाषंड का प्रयोग किया, तब परांबा ने गायत्री के द्वारा उसका निवारण किया। जब भंडासुर ने स्मृतिनाश अस्त्र का प्रयोग किया तब मां ने धारण के द्वारा उसे नष्ट किया। जब भंडासुर ने यक्ष्मा आदि रोग रूप अस्त्रों का प्रयोग किया तब परांबा ने अच्युत अनंत गोविंद अच्युत्यानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नाम रूप मंत्रों से उसका निवारण किया। इसके बाद भंडासुर ने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रावण कंस और महिषासुर को उत्पन्न किया। तब ललितांबा ने अपनी 10 अंगुलियों के नख से वराह नरसिंह राम कृष्ण दुर्गा आदि को उत्पन्न किया। युद्ध के अंतिम भाग में परांबा ने भंडासुर का उद्धार कामेश्वरा अस्त्र से किया।